वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में। तो जैसे कि मैं नई नई वीडियोस आपके साथ शेयर करती आई हूँ, नई अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती आई हूँ। तो आज भी मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं आज बनाने वाली हूँ फेनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फेनी बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप मैं घी का यूज़ करूंगी। जब आप फेनी बना रही हों तो घी का ही यूज़ कीजिएगा, ऑयल मत यूज़ कीजिएगा। अब इसी में मैं कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच डालूंगी। 1 चम्मच मैं मैदे का डालूंगी, वही वाला चम्मच डालूंगी जो कॉर्नफ्लावर का हमने यूज़ किया है। इसी चीज़ को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गुठलियाँ बन रही हैं। सारी गुठलियाँ हमें ख़त्म करके तेल जो घी है हमारा उसको मेल्ट पूरा करके रख देना है। सबसे पहले आपको यही काम करना है। ये देखिए हमारा घी रेडी है। सर्दियाँ हो तो ये घी जम जाता है बिल्कुल, गर्मियों में थोड़ा सा मेल्ट होता है, लेकिन घी ही है। अगर आप देसी घी का यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये घी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम आटा गूंदेंगे फेनी का। ये 2 प्याली मैंने मैदे की ली है, इसको छान लिया है। अब इसको मुझे गूंदना है। गूंदने से पहले मैं इसमें नमक डालूंगी थोड़ा सा, 1 चुटकी ही मैंने नमक लिया है। आप आटा जितना अच्छा गूंदेंगे उतनी ही आपकी फेनी जो है अच्छी बनेगी। बिल्कुल सॉफ्ट एंड नरम सा आटा मैंने रेडी किया है। ये देखिए इसी तरह गूंदना है, सॉफ्ट होना चाहिए। इसको मैं 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी। उसके बाद इसको मैं घी में डालूंगी, जो घी हमने रेडी करके रखा है। एंड चाहें तो इसमें आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं। येलो फूड कलर मैंने लिया है। इसको पूरा मैं मिक्स करूंगी। ये देखिए कितना प्यारा येलो कलर आ चुका है। एंड थोड़ा सा और मैं इसको गूंदूंगी, अच्छा गूंदूंगी तो इसमें जो है हमारा तार अच्छी बनेगी। थोड़ा थोड़ा कलर हमारा किस साइड में है किस साइड में नहीं, तो आगे जाके ये मिक्स ही हो जाना है, क्योंकि आगे भी बहुत सारा प्रोसेस है हमारा। अब इस डो को मैं 10 से 15 मिनट छोड़ दूंगी। चाहें तो आप 25 मिनट आधा घंटा छोड़ दें, उसके बाद इसमें काम करें ताकि आपका जो तार है वो आगे जाके अच्छी बने। तो 20 मिनट के लिए मैं छोड़ने वाली हूँ इसको। 20 मिनट हमारे हो चुके हैं। एंड ये देखिए हमारा घी भी रेडी है एंड आटा भी रेडी है। अब क्या करना है, आपको इस घी को इसमें डालना है। इसके 2 पीसेस कर लेने हैं इस तरह। ये देखिए ये हमारी एक पेड़ा बन गया। अब इसके बीच में आपको इस तरह से होल करना है एंड ये इस तरह।
ये एक बना लिया, इस साइज का ही हमें दूसरा बनाना है। ये देखिए, ये दो हमारे बन गए डो। अब ये जो घी है हमारा, ये इसके ऊपर डालते जाना है हमें, एंड पेड़े जो है बल देते जाना है। पहले इस साइड को मैं करती हूँ इस तरह। अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया होगा तो आपका जो आटा है मैदे का वो परफेक्ट लचक उसमें होगी। इस तरह से खींचना है, आराम आराम से करना है कि हमारे जो है टूटे ना, वरना हमारी तार जो बनेगी आगे जाकर वो भी टूट जाएगी। तो आराम आराम से कीजिएगा। ये देखिए, फिर से इसमें घी डालें। ये सारा घी जो है हमें यूज़ कर लेना है। अब इसको इसी में रख दें, इसको पकड़ें। अब इसको घी डाल दिया। इस तरह से आपको करना है, जो घी है हमारा जज़ब भी होना चाहिए। इसको बल देते जाएं। आप अगर आपके पास टाइम है तो आप 10-10 मिनट का गैप दें, एक लचक बना लें। इसको दिया, अब 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, फिर से 10 मिनट के बाद फिर से इसको इस तरह से बल दें। जितना आप छोड़ेंगे आपके जो लचक होगी वो ज़्यादा होगी। इससे आपके तार जो हैं बहुत अच्छे बनेंगे। तो 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं एंड 10 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिया था। अब फिर से मैं वही प्रोसेस करूँगी। हमें तब तक ये प्रोसेस करना है जब तक हमारी तार ना बन जाए। घी फिर से डालें। अब इसको इसमें भी घी डाल देते हैं। ये देखिए, मेरा पूरा घी यूज़ हो चुका है। जितना मैंने मैदा लिया था उससे आधा गुना मैंने घी लिया था। मतलब मैदा मैंने डबल में लिया था। 2 प्याली मेरी मैदा थी एंड 1 प्याली मेरा घी का था। अब इसको 10 मिनट के लिए मैं यहीं पे छोड़ दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। दस मिनट के बाद मिलते हैं। ये हमारे रेडी हैं फ्राई करने के लिए। ये देख सकते हैं आप, इसके तार भी बन चुके हैं। अब इसको एक साइड से आपको तोड़ना है। इसको थोड़ा सा लंबा खींचें। इस तरह से थोड़ा सा ही मैं हाफ कर लेती हूँ। पेड़ा बना लिया। इसको बड़ा करना है मुझे हाथों की मदद से। ये भी इसी तरह। ये मैंने बेल दिया है। अब इसको मैं इसी में डालूंगी। मज़ेदार सी हमारी फैनी
रेडी है। ये देखिए, ये देखिए तार तार हमारे अलग हो रहे हैं। माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है, ये देखिए। बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। इसी तरह की हमें चाहिए थी। अब इसको मैं निकाल देती हूँ। हमारी फेनी रेडी है। जितना कलर आप रखना चाहें, गोल्डन करना चाहें, उसी तरह के रखिएगा। ये कितना तार वाला फेनी, तार वाली फेनी रेडी है। तो इसी प्रोसेस के साथ सारे हम बनाएंगे। दूसरी भी हमारी फेनी रेडी है। ये देखिए कितनी माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी है। थोड़ी और डार्क ब्राउन करूंगी मैं इसको। तो मज़ेदार सी हमारी फेनी रेडी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।